ये 2018 का है। अच्छा, इसमें बहुत मतलब ऊपर नीचे 2020 का पेपर ही होना चाहिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन, टुडे आई विल स्टार्ट विद द रॉक सिस्टम। ठीक है, पहले हम लोग एक एक रॉक को पढ़ेंगे, क्या है ये, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, फिर बाद में रॉक साइकिल पढ़ेंगे, फिर बाद में ये रॉक सिस्टम, मतलब इंडिया में कौन कौन से रॉक सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि एग्रीन रॉक सिस्टम, द्वारा रॉक सिस्टम। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग इसको आज खत्म कर देंगे। ठीक है, एटलस में है ही नहीं रॉक सिस्टम, नहीं है। चलिए चालू कर दो। So what is the rock? Rock is the natural occurring solid substance that is normally made up of the minerals. ठीक है, what is the rock? Rock is the naturally occurring okay. So this is the definition of rock. ठीक है, rock is the natural occurring substance that is normally made up of the minerals. ठीक है, so on the basis of minerals and on the basis on their foundation we can सर आपका कोई आवाज नहीं आ रहा है सर।
चल रहे थे। ऐसे मेरे साथ भी हुआ तो ट्रेन में सो जाते हैं कॉलेज में मस्ती ठीक है चलो। ओके ठीक है, इसको पेरेंट रॉक क्यों बोलते हैं? सिर्फ 3 ही लोग हैं, ठीक है। तो इग्नियस रॉक को और क्या बोलते हैं? इग्नियस मतलब इट इज द फायर, मींस द रॉक इज फॉर्म फ्रॉम द फायर। इन शॉर्ट यू कैन से द रॉक इज फॉर्म फ्रॉम द वोल्केनो। इट इज आल्सो नोन एज द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्यों क्यों बोलते हैं? अगर ये इग्नियस रॉक, पहले जो भी रॉक बनता है वो इग्नियस रॉक बनता है, ठीक है। भले ही इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक बने या ना बने, वो मेटामॉर्फिक बने या ना बने, लेकिन रॉक कहां से आता है? वो पहले लावा से ही आता है बाहर, ठीक है। और वो इसके लिए इसको बोलते हैं पेरेंट रॉक, ठीक है। ही दिस रॉक इज द पेरेंट ऑफ ऑल रॉक। Formed when magma called cool down and solidifies, ठीक है। फॉर्म SOLID या FIS, solidifies, है ना। इनके बाद आए ठीक है। फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड, ठीक है। जब भी लावा अंदर से आएगा, ठीक है, तो वो जब बाहर, जब वो अपना जब वो शीट वो बनाएगा, ठीक है, जब वो मैग्मा बाहर आएगा तब उसको बोलते हैं, जब वो पूरा वो सूख जाएगा तब जाके वो बनता है इग्नियस रॉक, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्म व्हेन द मैग्मा कूल डाउन एंड solidifies, ठीक है। इट इज अराउंड 85% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। इट इज फॉर्म द 85% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सही बात है, क्योंकि पहले जितना भी अभी हम लोग जो कॉन्टिनेंट पे हम रह रहे हैं वो बना कैसे? ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ वोल्केनो, ठीक है। वोल्केनो फटा, वहां पर इरप्शन हुआ, डिस्टर्बेंस हुए, बहुत सारे अर्थक्वेक आए, तब जाके वो हमारा जो प्लेट है वो टूटना चालू हुआ था ना, ठीक है। तब जाके एक दूसरे से बहुत ज्यादा टकराव हुए थे, ठीक है। तो इसके लिए जो है 85% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज इग्नियस रॉक, ठीक है। do not contain, of course it do not contain the any organic matter, ठीक है। कैसे कंटेन करेगा? ये तो सीधा अंदर से आ रहा है, ठीक है। अगर कभी से भूल चूक से अगर कहीं पर अगर झाड़ कहीं पर गिर गया होगा, वो बरीड हो गया होगा, तो वहां से अगर वोल्केनो आएगा भी तो उसमें इतना हीट रहेगा कि वो उस फॉसिल को या उस ऑर्गेनिक रॉक को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। लेकिन ये कहां पर रहेगा? यहाँ पर तो नहीं है फॉसिल, और कहां पर रहेगा? इसके नीचे इग्नियस रॉक में फॉसिल नहीं है, लेकिन और तो ये मेटामॉर्फिक में रहेगा, रहेगा ना मेटामॉर्फिक में। इग्नियस रॉक में फॉसिल नहीं है, फॉसिल जो है ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर नहीं है, लेकिन सेडिमेंट्री में रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा। मेटामॉर्फिक में रहेगा, ठीक है, रहेगा, तो ऑफ कोर्स रहेगा, ठीक है। सिर्फ कहां पर नहीं है फॉसिल? वो इग्नियस रॉक में नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर यूपीएससी ने सेंटेंस एज द क्वेश्चन सेंटेंस बना के पूछा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इग्नियस रॉक, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस पूछा था इग्नियस रॉक कंटेन द फॉसिल और द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ठीक है।
does not any क्यों, क्या बताइए? अगर बात करूं सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक में, देन इग्नियस रॉक इज द मोस्ट हार्डेस्ट रॉक, ठीक है, क्योंकि जो भी आगे फॉर्म होगा वो सब तो इससे ही फॉर्म होंगे ना, इसको टूट के या इसके फॉर्म में चेंज करके, लेकिन जो सबसे इसमें हार्ड रॉक रहेगा वो रहेगा इग्नियस रॉक, ठीक है। अब इसके थोड़े से टेक्सचर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इसके टेक्सचर के ऊपर तो कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर आ गया तो ठीक है, देन यू शुड नॉट बी अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यूपीएससी और पीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, अभी तक तो टेक्सचर पे नहीं आया, लेकिन अगर आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके दो टाइप के टेक्सचर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा, रब कर दो इसको, ओके। सबसे पहले आएगा ए फेरेनिटिक, ठीक है, सबसे पहले आएगा ए फेरेनिटिक, ठीक है, ए फेरेनिटिक, गेट आई एम सेइंग, ठीक है, सबसे पहले आएगा ए फेरेनिटिक, बाद में आएगा फेरेनिटिक, और फेरेनिटिक में भी दो पार्ट आएंगे, ठीक है। इक्विगैंगुलर टेक्सचर, फिर बाद में फॉर्फिरिटिक टेक्सचर, ठीक है। तो ये जो है, ये ही सिर्फ दोनों, ये दो टेक्सचर के हमें इग्नियस रॉक देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अभी रॉक के बारे में बात नहीं करते, अब सीधा बात करते कि आखिर ये है क्या, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग ने लिया आटा, ठीक है, उस मतलब जैसे बनाते हैं ना रोटी, उसमें पानी डाल दिया तो पूरा वो गिल्ला हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं वो आटे में, मतलब जब वो जो उसका जो बनता है, तो वो पानी डालते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, लो, ठीक है। अगर लो में अगर हम लोग अगर 3-4, ठीक है, एक लाल, एक पीला, एक हरा, अगर हम लोग कैंडी डाल दें, ठीक है, और अगर लो को मैं ऐसे ही रखूं, तो क्या समझ में आएगा कि ये लो के अंदर है क्या? नहीं समझ में आएगा ना। अगर मैंने उसमें अंदर मैंने कैंडी मैंने डाल दिया और फिर बस उसको मैंने रख दिया, तो किसी को समझ में आएगा? नहीं आएगा। और अगर उसको मैंने पूरा ऐसे फैला के, पूरा उसको मैंने खींच के अगर मैंने उसको रख दिया, तो वो आपको समझ में आएगा कि इसमें भाई मतलब कैंडी है नहीं वो पता नहीं, लेकिन इसमें कुछ तो ऐसा मतलब लाल पीला हरा ऐसा कुछ तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बस वैसे ही समझ लेना, ए फेरेनेटिक मतलब देयर इज नो क्रिस्टलाइन, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा हो कि मतलब एक पत्थर है, ठीक है, वहां पर कुछ भी आपको डिजाइन कोई दिखाई नहीं देता, ना कोई लाल ना कोई पीला। और अगर आपने कई पत्थर को देखा होगा तो उसके ऊपर ऐसा रहता है ना, एक लाल रंग का कुछ रहता है, मतलब हमको इजीली समझ में आ जाता है कि ठीक है देखो यहाँ पर एक कलर है, यहाँ पर एक कलर है, मतलब क्रिस्टलाइन, ठीक है, मतलब हमको आराम से हमें दिखाई में हमको आ जाता है कि यहाँ पर मतलब ये सब कलर है। जैसे कि अगर ये खासकर जब बिल्डिंग बनाने के लिए जब वो रेती बीती लाते हैं,
तो देखना उसमें कभी इतना इतना बड़ा वो अगर पत्थर निकलता है तो पत्थर में कभी दिखाई देता है कि देखो यहाँ पर कुछ लाल है, यहाँ पर कुछ पीला है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ, वो पत्थर में देख रहा था, वो पत्थर में ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे वो पत्थर मुझे मिला ही नहीं, वो पत्थर में ढूंढ रहा था। तो ये है नहीं सी ऐसा नहीं रहता। क्रिस्टलाइन मतलब सी ना, ऐसे यहाँ पर ही दिखा देगा, तो ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड आ जाएगा। वो पत्थर मुझे मिला नहीं। ये नहीं है ना, ये अपोजिट, ये नहीं है वो, ये नहीं है। और ये पूरा एक ब्लैक कलर बोल सकते हैं ना, पूरा एक ब्लैक कलर रहेगा, और वो ब्लैक कलर पे हमें दिखाई देगा कि अच्छा ये कलर एक लाल का है, एक मतलब लाल जो है, जहां पर हमें मिनरल सीधे दिखाई दे, ठीक है। वो जो पत्थर रहेगा वो पूरा काले रंग में रहेगा, लेकिन वहां पर ना हमें पूरे मिनरल्स अच्छे से दिखाई देते हैं। आई एम शोइंग यू, वैसा पत्थर में ढूंढ रहा था। वो यही रोक रेती ना, रेती एकदम बड़ा हाँ सी दिस टाइप ऑफ पत्थर, जहां पर आपको कलरफुल कलर आपको ये दिखाई देगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। ये मतलब यार ये बहुत बार हमें देखने को मिलता है ना, सी है। So, हाँ, so this is the ऐसा तो आया है ना, ऐसा तो आया है ना, कुछ नहीं आता है। जो प्रोडक्ट आया ठीक है। तो मतलब उसका एक एग्जांपल मैंने आपको रोटी के फॉर्म में मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अगर वो, और ये फॉर्म कब होता है, ये एफेरेंटिक तब फॉर्म होगा जब वो जो मैग्मा आएगा बाहर, ठीक है, उसको सूखने के लिए ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है। या वो एक जगह पे वो फैला है और वो वहीं पर वो जल्दी वो सूख गया। अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आया तो वो वहां पर वो जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। तो उसको फैलने में उसको टाइम ही नहीं लगता, ठीक है। वो जैसे ही बाहर आया, वो अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो जल्दी वो सूख जाता है, ठीक है। तब आपको वहां पर मिनरल्स कोई आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। याद करो मैंने बता दी, अगर मैंने ऐसे ही गोला रख दिया और उसको सिर्फ चपटा कर दिया, तब भी आपको दिखाई नहीं देगा कि उसके अंदर क्या है। जब मैं उसको पूरा घिसूंगा या मैं पूरा उसको मतलब मैं फैलाऊंगा उसको, तब जाके आपको पता चलेगा। लैंड के ऊपर वो आया भी, और अगर वो वाटर के कांटेक्ट में चला गया, हाँ, और अगर आपको ये फेरेनिटिक, ठीक है, अगर आपको फेरेनिटिक रॉक चाहिए या आपको उसका टेक्सचर चाहिए, तो उसको जगह चाहिए कि जहां पर वो आराम से वो फैल सके, वो अपना रास्ता मतलब बना पाए, एक वो शीट जैसा हो जाए, ठीक है। तो फिर बाद में जब वो हार्ड होता है, जब वो सॉलिडिफाई होता है, तो हमको आराम से वो दिखाई देता है कि ठीक है उसके ऊपर क्या है क्या है। सर इन दोनों को डिफरेंशिएट करो ना सर। फेरेनिटिक को महाराष्ट्र पैटी बोल सकते हैं क्या? महाराष्ट्र पैटी पे बसवाड़ पूरा स्प्रेड होके बना हुआ है ना ये। तो कौन सा केस में आता है ये महाराष्ट्र पैटी? महाराष्ट्र में आता है कि फेरेनिटिक में आता है? महाराष्ट्र इसमें आएगा ना, अफेरेनेटिक में आएगा, अफेरेनेटिक में आएगा।
रिच ऑफ मिनरल्स तो ये भी है, ये भी है। तो कौन से मिनरल? इसमें मिनरल दिखाई नहीं देते, सॉरी इसमें मिनरल दिखाई नहीं देते कि बाहर क्या है, और यहाँ पर सब हमें दिखाई देते कि ठीक है यहाँ पर लाल कलर का कुछ तो ऐसा कोई मिनरल्स होगा, यहाँ पर कोई येलो कलर का कुछ तो ऐसा मिनरल्स होगा, ठीक है। फेरेटिक में यहाँ पर अगर मैं सीधा में बोलूँ तो इट इज द अफेरेटिक, मतलब नो क्रिस्टलाइन। यहाँ पर आप कुछ नहीं देख सकते, बस एक काले किस्म का पत्थर है वो हमें दिखाई दे दिया, बस बात खत्म। और अफेरेटिक और ये फेरेटिक मतलब यहाँ पर आप अच्छे से सब मतलब देख सकते हो, उसको जज कर सकते हैं कि ठीक है यहाँ पर ये रेड कलर है, मतलब आपको एक व्यू अच्छा मिलेगा। इट इज द क्रिस्टलाइन रॉक, ठीक है, एंड इट इज द नॉन क्रिस्टलाइन रॉक, ठीक है। और फिर बाद में बात करूं तो इक्विलैंगुलर में, तो यहाँ पर जो रहेंगे ना वो मिनरल्स के डॉट्स, ठीक है। जैसे कि ये एक मेरा रॉक है, ठीक है, ये एक मेरा रॉक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक मिनरल्स है, ठीक है, यहाँ पर एक मिनरल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितने भी मिनरल्स मिलेंगे ना, तो वो लगभग सब नहीं, लगभग वो सेम साइज के होंगे, ठीक है। अगर मैं कोई पत्थर के ऊपर में मुझे डिजाइन देखने में आ रहा है, या वो पत्थर अफेरेटिक है और मुझे वहां पर दिखने में आ रहा है, तो हर एक का टेक्सचर लगभग वो सेम रहेगा। तब हमें पता चलता है कि ये जो टेक्सचर है इट इज द इक्विलैंगुलर। पता चल रहा है? कुछ डाउट है? हाँ। फिर से पूछो, क्या है पूछो। मिनरल्स से मैं आपको बता दे रहा हूँ। मिनरल दिखते ही नहीं ना, मिनरल्स यहाँ पर दिखेंगे नहीं आपको। जो इग्नियस में जो भी मिनरल्स रहता है, ठीक है, जो भी मिनरल्स रहता है वो सब मिनरल्स इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि ये जल्दी ठंडा हो जाता है, इसे इतना फैलने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है, इसके लिए हमें इसमें दिखाई नहीं देता। और ये हमें क्यों दिखाई देता है? ये आराम से सूखता रहता है, इसके पास स्पेस ज्यादा है, ये अपने आप को फैला रहा है, और जब वो अपने आप को फैलाएगा तो वी कैन फाइंड द मिनरल्स इजिली, ठीक है। जो इसमें एरिया का एग्जांपल्स अगर मैं बोलूँ तो अफेरेटिक में बहुत कम ऐसे रहते हैं जहां पर हमें अफेरेटिक हमें देखने के लिए मिलते हैं, बहुत कम है। तो एरिया के एग्जांपल्स कहाँ पर मैं दूं? एरिया के एग्जांपल मुझे नहीं मिला, मैं ढूंढ रहा था सिर्फ, अभी तक तो नहीं मिले। अगर ये ज्यादा उसके पास स्पेस है, अगर वो ज्यादा फैल गया, तब हमें वो दिखने के लिए मिल रही है, अच्छा यहाँ पर हमें मिनरल हमें नजर आ रहा है कि ठीक है यहाँ पर क्रिस्टल टाइप पे बन जाता है, ठीक है। लेकिन जो मिनरल्स इसमें रहेंगे वही मिनरल्स इसमें भी रहेंगे, सेम, कोई भी मिनरल्स का डिफरेंस नहीं होता है, सेम मिनरल्स वही रहेगा। सिर्फ फर्क ये रहता है कि अगर ये कुछ भी करके ये अगर कांटेक्ट में आ गया, वाटर के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, तो ये आपको जल्दी वो फैलने से वो रुक जाता है, और वो जल्दी वो सूख जाता है, ठीक है, उसको फैलने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो इसके लिए वो पूरा रॉक ही हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है, या तो हमें समझ में नहीं आता कि ये इसमें मतलब क्रिस्टलाइन है किधर, और इसे फैलने के लिए टाइम मिलता है, तो इसके लिए इसके पास टाइम है अपने आप को फैलाने का, तो इसके लिए हमको वो क्रिस्टलाइन रॉक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और अगर उसी बात में मैं बात करूं तो इक्विलैंगुलर टेक्सचर जो है, हमको जो भी वो क्रिस्टलाइन देखने के लिए मिलता है, वो लगभग उसके टेक्सचर, उसके जो साइज रहेंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। और अगर पॉर्फिरिटिक टेक्सचर की मैं बात करूं तो किसी का साइज रहेगा बड़ा, किसी का साइज रहेगा छोटा, किसी का साइज रहेगा बड़ा, किसी का साइज रहेगा छोटा, ठीक है। तो इसमें ये वाला टेक्सचर कॉमन है, ये वाला टेक्सचर हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है, और ये वाला टेक्सचर हमें बहुत कम देखने के लिए मिलता है। ये वो पत्थर में ढूंढ रहा था, लेकिन वो पत्थर में जो मिले नहीं, मार्बल नहीं है वो ऐसा एक पत्थर रहेगा, और वहां पर ऐसा रेड कलर, यहाँ पर कुछ रेड कलर, यहाँ पर ऑरेंज कलर, यहाँ पर ऑरेंज कलर,
यहाँ पर ऑरेंज कलर, ऐसा हमें देखने को मिलता है। मार्केट में किसमें आएगा? मार्बल इज नॉट दिस ना, वेट, कडप्पा इज आल्सो मार्बल। एकदम एक में तो ऑपरेटर में दीवार निकाल दो पहले, क्यों? पहले APHAN IDIC अब पैरेनेटिक ऑपरेटर इट इज द टेक्सचर, इट इज द रॉक टेक्सचर। नहीं ना, उसको मतलब ज्योग्राफी के बुक में ना इसको भी अच्छे से नहीं समझाया गया। स्पेलिंग कहाँ पर मिस्टेक है मेरे भाई? देखो, PHANERIT पैरेनेटिक टेक्सचर आर द टिपिकली ऑफ द इंटेंसिव इग्नियस रॉक। पैरेनेटिक ऑफ पैरेनेटिक वाले देखो ना, हमें पैरेनेटिक का हाँ तो ऑफ पैरेनेटिक मतलब क्या? यहाँ पर सिर्फ ए लगा दिया बस। नहीं स्पेलिंग वाला भी उसका उसमें ER नहीं है, ओवरहेड मतलब ER नहीं है, IR APHANITIC वो सर्चिंग में मिला ही नहीं ना, वो पैरेनेटिक में है बट ये पैरेनेटिक में नहीं है। हाँ पैरेनेटिक पैरेनिक this form because of what time लगा प्रोटीन के लिए, तो जल्दी बोलोगे इसलिए काइंड ऑफ उसके ऊपर मेन ये कहाँ पर फॉर्म होता है ना, तो भी वेट सी, ये आपको कहाँ पर ज्यादा फॉर्म होगा और वो माउंटेन में क्यों दिखाई देता है? ये कहाँ पर फॉर्म होगा? अगर लावा ठीक है यार, अगर वो माग्मा वो अंदर ही, अगर वो जमीन के अंदर ही अगर वो सूख जाता है और उसको जमीन के अंदर मतलब इनसाइड द अर्थ सरफेस उसको सूखने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर हीट ज्यादा रहता है, ठीक है, तो उसको वहां से भी हीट मिलता है, तो वहां पर उसको सूखने में टाइम लगता है, ठीक है, मतलब उस इट टेक इट ओन टाइम, ठीक है, उसको वहां पर कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, उसको अंदर से भी हीट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर वो अंदर वो सरफेस के अंदर वो स्प्रेड होगा, धीरे धीरे वो सूखेगा, ठीक है, और जब वो अंदर सूखेगा और जब वो अंदर सूख के अगर वो डोम लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है, उस इसके ऊपर अर्थ सरफेस है, यहाँ पर वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, और जब ये इरोड होगा ऊपर का इसका सरफेस, और जब ये बाहर निकलेगा, ठीक है, देन इट टेक द शेप ऑफ द हिली एरिया, ठीक है, या इट कैन टेक द शेप ऑफ द स्मॉल माउंटेन्स और द हिली एरिया, ठीक है। जो भी ये ज्यादा कहां पर देखने के लिए मिलता है? जो भी ज्यादा जो रहते हैं वोल्केनोस, वो अगर जमीन के अंदर सूख गए इनसाइड द अर्थ, या तो आप इसको बोल सकते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। हाँ, अगर वो अंदर वो ज्यादा वो सूख गए तो वो वहां पर ज्यादा हमें ये पैरेनेटिक देखने के लिए मिलते हैं। अगर वो वोल्केनो बाहर आया, ठीक है, बाहर आते के समय वो अगर वाटर से उसका कांटेक्ट कैसे भी हो गया, ठीक है, तो उसको सूखने के लिए टाइम नहीं मिलता, वो जल्दी ठंडा हो जाता है और वो उसको मतलब कम स्पेस में वो अपने आप को वो सुखा देता है, ठीक है। तो इसके लिए उसको उसका जो मिनरल्स है अंदर का वो हमें क्रिस्टल देखने को नहीं मिलता, और यहाँ पर हमें सब आसानी से हमें वो क्रिस्टल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और अगर इसका मैं बात करूं इक्विलैंगुलर में, तो यहाँ पर लगभग जो भी हमें डॉट्स दिखाई देंगे या जो भी हमें वो राउंड शेप या स्क्वायर शेप में जो भी दिखाई देगा वो लगभग सेम रहेगा, ठीक है। और अगर पोरोरिथिक के बारे में बात करूं तो यहाँ पर सब कोई बड़ा रहेगा, कोई छोटा रहेगा, ठीक है, तो सब वही है, क्योंकि इसको भी अच्छे से समझाया नहीं गया मेरे इसके ऊपर। काफी मैंने देखा कि ऐसा कौन सा रीजन है, लेकिन रीजन मुझे नहीं,
बस इसका एक टेक्सचर, इसका एक टेक्सचर मुझे पता चल गया। वैष्णो देवी मंदिर में भी है आपको पता है? वहां पर तो पूरे बर्फ पे रहते ना, कवर, बर्फ कवर 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 वहां पर किसका रहता है? आइस का ही रहता है, बर्फ का माउंटेन कैसे बनता अंदर सर अगर आप केव के अंदर घुसोगे तो है? नहीं, ठीक है। कोई शक यहाँ तक? क्योंकि इसका रीजन में मतलब ये कहाँ पर पाए जाते हैं ज्यादा, उसका कौन सा रीजन है मैंने ढूंढा, लेकिन वो मिला है। नीलेश, हाँ सर। आर यू हैविंग सम डाउट? ये आपको समझ में आया क्या? हाँ सर, हाँ सर। ये अफेरेटिक एंड एफेरेटिक टेक्सचर। हाँ मतलब थोड़ा मतलब मैंने आधा ही सुना, लेट ज्वाइन किया था। ठीक है, ठीक है। सी, अफेरेटिक मतलब इट इज द टाइप ऑफ द टेक्सचर की आपने अगर देखा होगा कि कोई ऐसा रॉक है, ठीक है, ऐसा कोई रॉक है जहां पर हमें मतलब कोई यहाँ पर हमें मिनरल्स देखने के लिए आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हमें हमें रेड कलर देखने के लिए मिल जाता है, ये पूरा रॉक है। यहाँ पर हमें कोई येलो कलर का देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर कोई ऑरेंज कलर का देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेरेनिटी, ठीक है। इट इज द क्लियरली क्रिस्टलाइन, ठीक है। रॉक में कौन से मिनरल्स रहेंगे यहाँ पर हमें देखने से पता चल जाती है। मतलब पता नहीं चलता, हम लोग बोल सकते कि ठीक है ये रॉक में कुछ तो मतलब ऐसा मिनरल्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर ऐसा कोई रेड कलर का डॉट रहेगा, ठीक है, ऑरेंज कलर का डॉट रहेगा। तो इट इज द फेरेनिटिक। और अफेरेनिटिक मतलब यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ ये जो रॉक रहेगा वो पूरा ब्लैक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इट इज द नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है। ये फॉर्म कब होता है? ये फेरेनिटिक कब फॉर्म होता है? जब वो जो लावा रहेगा वो अगर जमीन के अंदर ही वो अगर सूख जाएगा ना, ठीक है। आपको पता है कि ग्राउंड के इनसाइड गर्मी रहती है ज्यादा, ठीक है, ज्यादा हीट रहता है, तो उसको सूखने में भी ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। हाँ, और अगर उसको सूखने में ज्यादा टाइम लगता है तो वो जो अपना लावा रहेगा वो अपना फैलाते जाएगा, ठीक है। और वो जितना वो लंबा फैलाएगा तो वो वहां पर हमें आसानी से उसके मिनरल्स कुछ ऐसा देखने के लिए हमें मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई रेड, यहाँ पर कोई येलो, और यहाँ पर कोई ये ऑरेंज कलर का डॉट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। और अफेरेटिक मतलब अगर कोई लावा और अगर माग्मा बाहर आया, ठीक है, और एंड इट कम अंडर द कांटेक्ट ऑफ वाटर, तो वो जल्दी सूख जाता है, उससे फैलने की जगह नहीं मिलती, और यहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि ये मतलब डॉट बिट हमें यहाँ पर कुछ भी दिखाई देने को नहीं मिलता, ठीक है। इट इज नॉन क्रिस्टलाइन एंड इट इज क्रिस्टलाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपने वो लो बनाया, वो जो रहता है वो आटे का लो, ठीक है, अगर आपने गोल बनाया और उसमें आपने कोई रेड कलर का कैंडी, येलो कलर का कैंडी आपने डाल दिया, ठीक है, और आपने उसको बिना फैलाए आपने उसको रख दिया, ठीक है। तो आपको वो खुद नहीं समझ में आएगा कि इसके अंदर कौन से टाइप के मैंने कैंडी मिला के रखे हैं, रेड वाले हैं या ऑरेंज वाले हैं, ठीक है। और अगर उसको आपने पूरा ऐसा फैला दिया, ठीक है, उसको आपने पूरा ऐसा फैला दिया, तब आपको समझ में आता है कि ठीक है यहाँ पर कुछ ये जो मेरा लो है, यहाँ पर कुछ मुझे रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो उसको मतलब सूखने के लिए उसको अगर टाइम लगेगा, अगर वो लावे को सूखने को टाइम लगेगा और वो ज्यादा वो फैलेगा, वो जितना फैलेगा उसको बोलेंगे अफेरेनिटिक, ठीक है। अगर वो लावा ज्यादा फैलता है तभी हमें वहां पर मिनरल्स ऐसे दिखाई देने के लिए मिलते हैं। अगर वो नहीं फैला, जैसे भी वो अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आया और अगर वो जल्दी सिकुड़ गया, ठंडा हो गया, देन इट इज द अफेरेनिटिक टेक्सचर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये इक्विलैंगुलर और ये पोर्फिराइटस ये है क्या, ठीक है। इक्विलैंगुलर मतलब मैंने आपको जो बोला था ना
कि यहाँ पर आपको रेड मिलेगा, यहाँ पर आपको येलो मिलेगा, ठीक है। हम्म। इक्विलैंगुलर मतलब जो आपको टेक्सचर मिलेंगे ना वो रॉक पे वो लगभग सेम रहेंगे, ठीक है, वो लगभग सेम रहेंगे, मतलब वो जो उसका जो रहेगा ना वो साइज, वो टेक्सचर का साइज वो लगभग सेम रहेगा, ठीक है। और फ्रोफिरिक मतलब प्रोफेरेटिक टेक्सचर मतलब कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा, ठीक है। तो ज्यादा करके हमें जो जो इग्नियस रॉक मिलते हैं वो प्रोफिरेटिक टेक्सचर के हमें ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं सर, क्लियर हो गया अभी। when the magma cooled inside the earth, ठीक है, when the magma cooled inside the earth and cooling is slow, ठीक है, so large crystalline we can found here, ठीक है। so this type of magma which cooled inside the earth surface, ठीक है, which cooled inside the earth surface, it is known as the plutonic igneous rock, ठीक है। इट इज द सरफेस, ठीक है, डायग्राम ना, आई एम मेकिंग डायग्राम, बता दो बेट। तो यहाँ पर जब वो लावा जब आएगा, ठीक है, नीचे से अंदर से, ठीक है, तो अगर ये जो प्लूटोनिक रॉक अगर यहाँ पर अगर लावा वो फैल गया, ठीक है, उसमें इतना जोर नहीं था, ठीक है, वो इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं था कि वो पूरा वो फाट के बाहर निकले, ठीक है, और यहाँ तक आते आते वो अर्थ के सरफेस के बीच में आते आते वो पूरा स्प्रेड हो गया, ठीक है, अगल बगल उसको रास्ता मिला जहां पर वो स्प्रेड हो गया, पूरा वो फैल गया, वो ठंडा पड़ गया, तब बाद में उसको बोलेंगे इट इज द प्लूटोनिक रॉक। हाँ नहीं, वो आगे आएंगे, ठीक है। हाँ वेट वो नहीं है, ये जब बाहर आएंगे, ठीक है, ये वो जो आपने बोला था ना सिल्स एंड डाइट, ठीक है, वो लगभग वो अर्थ सरफेस के बेहद नजदीक होंगे, ठीक है, लगभग 2 किलोमीटर के अंदर वो सूखेंगे, ठीक है। बात को समझना, जो सबसे नीचे रहेगा, ठीक है, जो मतलब 2 किलोमीटर से आगे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पे जहां पर ये वॉल्केनो सूखेगा उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। और जो वॉल्केनो, ये दोनों अर्थ के इनसाइड में ही रहते हैं, ये दोनों जो रहेंगे ना वो अर्थ के इनसाइड में ही रहेंगे, अंदर द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन जो सबसे नीचे रहेगा 2 किलोमीटर के आगे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर सबसे नीचे, तो उसको बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। और जो जमीन के लगभग 2 किलोमीटर, जमीन के सरफेस के सिर्फ 2 किलोमीटर नीचे वो फैला हुआ है, वो ठंडा हुआ है, तो उसको बोलेंगे हाई फेदेसल इग्नियस रॉक, ठीक है। जो 3 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर के अंदर जो प्लूटोनिक रॉक सूखेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे, जो इग्नियस सूखेंगे, जो मैग्मा सूखेंगे उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। और जो 2 किलोमीटर के रेंज में सूखेंगे उसको बोलते हैं, ये तो कौन से कारनामा कर रहा है वैसे तो इसको बोलेंगे हाई फेदेसल रॉक, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन सेंटेंस में बना के पूछा गया, ठीक है, कि प्लूटोनिक रॉक इज फाउंड जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है, इट इज
और उसका सेकेंड सेंटेंस भी सुन लो, इट इज नोन एज द, इट इज द पार्ट ऑफ द इंटरसिव, ठीक है, इंटरसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला सेंटेंस सही है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। इट इज नॉट जस्ट बिलो द अर्थ, इट इज टोटली बिलो द अर्थ, ठीक है। पहले क्या आएगा, पहले हाई पैबिसल रॉक, हाई पैबिसल इग्नियस रॉक, जो सिर्फ अर्थ सरफेस के 2 किलोमीटर के रेंज में ये सूखता है, ठीक है। और प्लूटोनिक रॉक मतलब 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के रेंज में ये सूखेगा, तब जब इसको बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक। हाँ, अरे भैया इतना नीचे तक है ना, डिटेक्ट होते हैं ना, अंदर जाते ना, वो जो है कौन सा है वो सबसे वो डीपेस्ट क्या कहते हैं, मरियाना ट्रेंच नहीं है वो, रहते ना वो सबसे ज्यादा नीचे तक आदमी कहाँ पर है वो, मुझे नाम याद है उसको। आज तक तो मतलब 5 या 6 किलोमीटर से ज्यादा आदमी अंदर तक गया है, वो गया 5-6 तक गया। प्लूटोनिक ऑफ कोर्स क्या, यू गो एंड सी, और वो रहेगा ना वो अपना किचन वहां पर खोदना चालू रहेगा ना ग्राउंड, यू आर राइट एट ग्राउंड पर ना, मतलब किचन, ठीक है। अब बात करते हो इंटरफ्यू, ठीक है, इंटरफ्यू इग्नियस रॉक, क्या हुआ मैडम? ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं उसमें भी दिखाया, दिखाया अच्छे से दिखाया।
अच्छा नीलेश, आपको ये समझ में आया? ये प्लूटोनिक रॉक किसको बोलते हैं और ये हाई बेसल रॉक किसको बोलते हैं? हाँ सर समझ गया। एक मिनट में फिर से इसको जब मैं ये इंटेंसिव रॉक सिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटेंसिव रॉक, इंटेंसिव इग्नियस रॉक मतलब इट is cooled and it's cooled and solidified below earth surface। ठीक है, अब यहाँ पर दो पार्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। कौन से? सिद्धेश बताओ फटाफट। इंटेंसिव रॉक में मैंने बताया था ना, दो रॉक, टू टाइप्स ऑफ रॉक हमें देखने के लिए मिलते हैं। कौन है सिद्धेश बताओ? It is the texture. It is not a type of rock which we can find inside the surface. बोलना जो 2 किलोमीटर पे हो गया था। हाँ, तो 2 किलोमीटर पे क्या था? आबेसिल नहीं है वो। सर नाम बताइए ना आप। 2 किलोमीटर पे जो है वो हाई एबिसल है, और जो उसके नीचे 3 to 5 किलोमीटर में मिलेगा उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, देन इंटेंसिव रॉक किसको बोलते हैं? कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड बिलो द अर्थ सरफेस। यहाँ पर भी आपको दो पार्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले रहेंगे इट इज if the magma, if the lava solidify very deep inside the earth। ठीक है, 3 से 5, ठीक है, solidify deep 3 to 6 kilometer, it is known as the प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, और एक ऐसा रॉक है, या ये एक ऐसा रॉक है जो फॉर्म हुआ है जो सिर्फ 2 किलोमीटर के रेंज में जो वो सूख जाता है। ठीक है, तो मैंने वो डायग्राम solidify in range of 2 kilometer, solidify in range of 2 किलोमीटर। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? हाइपा बेसल रॉक। ठीक है, हाइपा बेसल रॉक। ठीक है, जो अगर वो सॉलिडिफाई हो रहा है 3 to 6 किलोमीटर इन द रेंज, तो उसको बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक। अगर वो सॉलिडिफाई हो रहा है इन द रेंज ऑफ 2 किलोमीटर, तो उसको बोलेंगे हाइपर बेसल रॉक। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? थैंक यू। अच्छा, ये है क्या? अच्छा, मैंने दिखाया था ना वो फोल्डेड माउंटेन मैप। अच्छा, हाँ, ये क्या है? ये है क्या? ये कौन सा मैंने बताया था? ये हाँ, तो मतलब इसको क्या बोलते हैं? सिंक्लाइन, एंटी सिंक्लाइन है क्या? ये एंटी सिंक्लाइन, ऊपर का एंटी सिंक्लाइन, नीचे का हाँ, तो क्या दोनों क्या? हाँ, तो ये एंटी सिंक्लाइन में सिखाता है ना, और जो नीचे से जाएगा वो सिंक्लाइन।
ये सिचुएशन बना दो। ये अपना क्या है, मैग्मा है, ठीक है। इट इज द चेम्बर ऑफ मैग्मा, मैंने बताया था ना, इट इज द चेम्बर ऑफ मैग्मा। और जब यहाँ से वो फूटना चालू होगा, वो ऊपर वो जाएगा, जब वहां से इरप्ट होगा, ठीक है, जब वो इरप्ट होगा तब यहाँ पर वो जब ऐसा फैल के जब वो सूख जाएगा, ठीक है, इतना भी वो नीचे नहीं है भाई, ये माउंटेन नहीं है, ये अर्थ सरफेस है। तेरे को अगर इससे भी अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है। तो सर माउंटेन निकाला क्यों? सर मुझे भी मालूम लगा, आपने ड्राइंग भी ऐसे निकाला था, अभी इसका हमारी कैसी रचना, और आपने एक माउंटेन के ऊपर डिस्कस भी कर अरे वो मैंने जो स्ट्रक्चर निकाला था तो उसके ऊपर मैंने पूछा था ये स्ट्रक्चर कहाँ पर मिलता है, मैंने क्या सिखाया था। नहीं, बट आपने माउंटेन निकाल दिया सीधा, और माउंटेन के अंदर वो मुझे लगा मालूम नहीं है, वो लाइन ऊपर से आएगा और ऊपर से फ्लो होगा। ग्रेट, बोल रहे आप ड्राइंग इंक्लूड तो स्टार्टिंग से होना, मैं ड्राइंग आपने माउंटेन निकाला। आई हैव जस्ट ट्राई टू शो। अरे बाबा, माउंटेन के बाहर वो कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, वो कहाँ पर वो फैलेगा। माउंटेन बनने की तरफ क्या होगी, गायब हो गया है, चल गायब हो गया है। हां, वो है सीधा डायग्राम, एक ज्योग्राफी के बुक में भी डायग्राम में ऐसे ही समझा है, लेकिन मुझे इतना ही पता था कि अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो इतना डीप तक समझाओगे। आप भी एकदम सपोर्टिव हो गए माउंटेन के बारे में बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर वो यहाँ पर फैल गया, ठीक है, अगर इसका रेंज जो है वो अगर 3 से 6 किलोमीटर तक है, अगर यहाँ पर ही फैल गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक, ठीक है। अगर वो और ही ये ऊपर आएगा, क्या हुआ, सबसे वही कर रहे हैं। हाँ, तो फिर कौन उसका डिमांड है कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के समझाओ। यू आर सेइंग दिस सबसे देन व्हाट शुड आई डू। 3 बार हो गया अगर ये यहाँ पर फैल के अगर ये मशरूम लाइक अगर वो स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, बैथोलिथ ना, पक्का बैकोलिथ बोलते हैं उसको, लोकोलिथिक, ठीक है। अगर वो बाहर आएगा, ठीक है, अगर वो बाहर आएगा, और बाहर मतलब ये यहाँ से प्लूटोनिक से अगर वो ऊपर आएगा, ऊपर से ये सिर्फ 2 किलोमीटर के रेंज पे है, ठीक है, और अगर यहाँ पर ये मशरूम लाइक अगर वो स्ट्रक्चर बनाएगा, देन इट इज नोन एज द लोकोलिथिक, ठीक है। या ये सब मैग्मा ही है, ये सब मैग्मा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर वो लावे ने यहाँ पर डोम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, डोम लाइक स्ट्रक्चर, तब ये डोम लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे बैथोलिटिक, ठीक है। वो जो भी मैंने पढ़ाया था नहीं, वो याद है सर आपको, बैथोलिटिक बाहर भी अगर ये बैथोलिथ को मतलब आप बोल रहे हैं कि यूनिपार्टिशन में नहीं होते क्या? हां, सेल हुआ, डाइक हुआ, बैथोलिथ हुआ, सब एकदम अंदर होते हैं। वो सब अंदर में होते हैं या प्लूटोनिक के इसमें? प्लूटोनिक में नहीं, कुछ नहीं होता है, जो भी प्लूटोनिक, हाँ, जो भी वो हाई सेल में, हाँ, जहाँ पर वो फॉर्म होता है वो सब हाइपर सेल, ठीक है। सीधा समझ लेना कि जो डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा उसको बोलते हैं पैथोलिटिक, ठीक है, पैथोलिट। और जहां पर बोलते हैं ना, मैंने बताया था यहाँ पर अगर यहाँ पर गैप नहीं है, ठीक है, अगर उसको यहाँ से जाने की जगह नहीं है, तो अगर उसने यहाँ पर वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, सिखाया था मैंने वॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल, नाम नहीं याद आ रहा है, क्या बोलेंगे, डाइक, DYKE, डाइक, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इट इज द डोम लाइक स्ट्रक्चर, सो दिस इज नोन एज द पैथोलिटिक,
बैथोलिट, और अगर इसमें लैकोलिथ इज द डोम लाइक स्ट्रक्चर. Sorry, lacolith is the mushroom structure. Lacolith is the mushroom structure, और जो बैथोलिक है it is the dome like structure, और जो ball like structure है it is the dike, ठीक है, DYK dike like structure, और जो आपने बोला वो bed like structure या वो saucer like structure जो है उसको बोलते हैं sill, SYLL. नहीं, sill तो डाइक का ये हुआ ना क्या? It is the bed shaped structure. सिल SHILL सिल SH हाँ SH हाँ SHILL सिल. सिल is the bed like structure. It is just a dike जैसा perpendicular है और सिल साइड में है ना, सिल साइड का है ना. Sill is like that. Sill is like that. हाँ मैं वही बोल रहा था क्योंकि बाथरूम सबसे बड़ा रहता है, उसमें से बाकी सब फॉर्म हो रहे हैं ना. बाथरूम से बहुत अरे smaller only small. डाइट के साथ जो बनता है that becomes your mushroom. That's why we call it lactose. Still ऐसा है ना straight. Yeah, and see और parallel. saucer shape अगर Saucer. still is not saucer shape. Still is like Straight. straight. Yeah. Still it is like का हो गया. वही बोल रहा था ना वैसा. अब still मतलब ऐसा saucer shape होगा. saucer shape को किसको बोलते हैं? Sill means a bed like structure. लैक्टोज को ऊपर आता है सबके जो ऊपर आता है सबके वो सरफेस के ऊपर क्यों आता है? इट इज द इंटेंसिव रॉक, लेकिन वो सरफेस के ऊपर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द वेदरिंग. अगर ऊपर से सरफेस उसका हट गया, अगर ऊपर का जो भी सरफेस है वो हट गया, तो वो बाहर हमें शो होने के लिए दिखाई देता है. ठीक है, ये सब अंदर ही फॉर्म होगा. ऊपर वो कब फॉर्म होगा? जब ऊपर के सरफेस जब वो साफ हो जाएंगे, जब वो वेदर्ड हो जाएंगे, जब वो निकल जाएंगे, तब जाके वो बाहर फॉर्म, बाहर हमें दिखाई मशरूम भी देगा और वो बाहर दिखाई हमें ये भी देगा. जो ऊपर के जो सरफेस के मट्टी या जो भी है वो सब अगर वेदरिंग से निकल जाएंगे, इरोड होके निकल जाएंगे, तब जाके ये हमें व्यू होता है क्लियरली कि ठीक है यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना है. ये नहीं तो ये ऐसे नहीं होता है, बिकॉज दे ऑल आर द इंटेंसिव फॉर्मेट. वो बाहर वो फॉर्म हो ही नहीं सकते, वो सिर्फ वो अपने आप को स्प्रेड कर सकते हैं. हाँ क्या? बैथोलिट इज द बिगेस्ट शेप, लेकिन यहाँ पर मैंने डायग्राम के लिए मैंने छोटा दिखाया, लेकिन बैथोलिट मतलब इट इज द डोम लाइक स्ट्रक्चर. मुझे समझाने मतलब ये था. ठीक है, सही ना? बैथोलिट मतलब it is the biggest structure inside. कब बनता है? जब वो टीआई की वो उसके ऊपर आता है. नहीं डाइट तो डाइट अंदर को केवल ये डाइट अगर मशरूम शेप होता ना तो इट्स नॉर्मल डाइट. डाइट एंड लैक्टोज सर ने जो मशरूम निकाला है ना, उसके जो ये ना दो लाइन, वो लाइन के और ऊपर का कनेक्टेड टाइप ये और ऊपर का ये भी एंड ऐसे तो आता है लोपो. और अगर बिल्कुल, और जो बिल्कुल सिर्फ वो बेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वो सिर्फ बेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उससे उसे बोलेंगे सिल. SILL सिल. ठीक है, दिस ऑल आर द इग्नियस रॉक. ऑनलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ सर. आपको ये समझ में आ रहा है? हाँ सर.
ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ 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 ठीक है, तो एक बार ये स्टॉक और वैल्यू इसके डिफरेंस क्या है? कौन से स्टॉक और वैल्यू? स्टॉक और मैग्मा स्टॉक वो है जिसमें मैग्मा भर के भरपूर सारा मैग्मा। अरे इट इज द चेम्बर, मैग्मा स्टॉक मतलब इट इज द मैग्मा चेम्बर, उससे ही सब मतलब बनते हैं। इट इज द चेम्बर, बाथोलिक से सब बनते हैं। बैथोलिक से, स्टार्ट फ्रॉम बाथोलिक, बट इट इज द स्ट्रक्चर, इट इज द बिगेस्ट, इट इज द बिगेस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसके ऊपर सब वो बनते जाएंगे। ठीक है, बाद में ऐसे सब बेड लाइक स्ट्रक्चर, सॉसर लाइक स्ट्रक्चर, बाद में वॉल लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर बनते जाएंगे। ठीक है, तो इसके इंटेंसिव रॉक के कौन कौन से रॉक्स मिलते हैं वो भी देख लो। ठीक है, इंटेंसिव टाइप्स ऑफ रॉक, इसके कौन से एग्जांपल है? वो है ग्रेफाइट, सॉरी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, हाँ सर ग्रेनाइट ना करा ग्रेफाइट बोल रहे थे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, गैब्रो। ठीक है, ये सब आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में वो पूछ सकता है कि which of the following is the example of the intrusive igneous rock, इसके ऊपर भी कुछ पूछा है। ठीक है, प्रीवियस टेस्ट पेपर में पूछा है। ग्रेनाइट, 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 गैब्रो एंड पैगमीन, पैगमीटाइट। ठीक है, ग्रेनाइट, गैब्रो, पैगमीटाइट आर द एग्जांपल ऑफ इंट्रुसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, और इट इज द एग्जांपल ऑफ यू कैन से प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, और जो मैंने बताया था लोकोलिथिक, बैकोलिथिक, ठीक है, वो सब जो रॉक्स है वो सब दे आर द एग्जांपल ऑफ इंटर अबाइसल। ठीक है, अबिसल, अबिसल रॉक। ठीक है, एंड दे आर द एग्जांपल ऑफ प्लूटोनिक, प्लूटोनिक रॉक। फिर बाद में 1 घंटे का, फिर बाद में बात करते हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक मतलब कूलिंग ऑन द लावा, कूलिंग ऑफ लावा ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, कूलिंग ऑफ लावा ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, when we find that type of the rock, then it is known as the volcanic rock. ठीक है, yes correct, basalt, basalt, फिर बाद में rhyolite, andesite and obsidian। मैंने एक भी रॉक का एग्जांपल यहाँ पर नहीं छोड़ा है। ठीक है, सबको उसके उनके हिसाब से बाइफरकेट करके मैंने नोट्स में मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब आपको एक भी रॉक ढूंढने की जरूरत नहीं है, जितने भी रॉक्स के एग्जांपल थे वो सब मैंने डाल दिए। ठीक है, ये तो सिर्फ इग्नियस रॉक है ना, अभी सेडिमेंट्री बाकी है।
करो यार, तुम कितना करते हो? अभी सेंटिमेंट्री बाकी है, फिर बाद में मेटामॉर्फिक बाकी है मतलब 4 से 5 या 5 से 1000 जो ये कर रहा है कंप्लीट उनको का ग्रेजुएशन उसमें था। वो पूरा डिप। ठीक है, तो इसका बेसल्ट, रियोलिथिक, एंडीसाइट एंड ऑब्सीडियन। ठीक है, these are the type of the intrusive, extrusive igneous rock. ठीक है, when it is formed, when the lava cools on the surface of rock. ठीक है, और intrusive कब form होगा? when it is formed inside the surface of अर्थ। ठीक है, एक्सटर्सिव मतलब बाहर। ठीक है, जो भी लावा बाहर आएगा वो बाहर आके सूख जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्सटर्सिव इग्नियस रॉक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इग्नियस रॉक ऑन द केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, इसमें सिर्फ मतलब सिलिका के बेस पे उन लोग ने टाइप्स चेंज करके रखे। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है एग्जाम के लिए कि सिलिका कहां पर ज्यादा मिलता है और कहां पर कम मिलता है, तो ऑन दैट बेसिस यू कैन ट्रैक द आंसर। ठीक है, type of igneous rock on the basis of the chemical composition. First one is felsic, or you can say silicic. Felsic or you can say silicic rock. ठीक है, टाइप ऑफ इग्नियस रॉक ऑन बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको सिलिका के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, जो ज्योग्राफी जिनके ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनको ये सब टाइप्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन उनको याद रखने, हमें सिर्फ सिलिका कहाँ पर मिलते हैं कितने परसेंटेज में, हमें सिर्फ इतने ही याद रखना है। ठीक है, बस नहीं, बाकी ये भी एग्जाम में मतलब अभी तक नहीं पूछा गया। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर पूछ लिया गया, ठीक है, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सब जो यह मतलब ज्यादा मिनरल्स कंपोनेंट, तो वो सिर्फ ऑप्शनल वाले के लिए पढ़ने पड़ते हैं, हमको ये पढ़ने की जरूरत है। हाँ बस, जब ये नाम सामने आएगा देन यू शुड नॉट बी द क्वेश्चन मार्क, बस। ठीक है, सर आपका मुंह आ जाएगा। सीधा बोलेंगे यार इसका मुंह साफ कर। ठीक है, तो felsic or you can say silicic rock. ठीक है, it is acidic in nature because here we can find 66% of, here we can found the 66% of silica. और बाकी के जो ग्रेफाइट है, ग्रेनाइट, बाकी के जो ग्रेनाइट है यहाँ पर 30 to 35% यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा ये एसिडिक इन नेचर है बिकॉज
because here we can find a 66% of silica and granite. Here we can find a 32-35% of, Why is it acidic? because here we can find the more silica, 66%. So it is acidic in nature. So silica comes from below. सब minerals वहां से आ रहे हैं. No, silica comes from real. फिर बाद में आएगा intermediate rock. हाँ उसमें गए हो स्टेट लेवल वो बोला था ना यार कल मैं डिस्ट्रिक्ट खेलते खेलते यही मेरा टूट गया सी ना रिप्ले करो इंटरमीडिएट रॉक ठीक है इंटरमीडिएट रॉक जहां पर यहाँ पर लेस सिलिका इट मींस यहाँ पर लेस एसिडिक इन द नेचर ये रहेंगे ठीक है तो यहाँ पर लेस सिलिका हम लोग को देखने के लिए मिलेगा लगभग कितना तो 52% टू 60% ठीक है इंटरमीडिएट रॉक बेस्ड ऑन द सिलिका ठीक है बेस्ड ऑन द सिलिका इसमें कितना सिलिका का मात्रा है तो वो हिसाब से उन लोग ने उसको बाइफरकेट करके दिया गया ठीक है what is the intermediate rock it is the chemical it is the grouping of the igneous rock on the basis of the chemical composition or you can say silica ठीक है यहाँ पर हमें ज्यादा सिलिका हाँ मतलब इसमें ज्यादा सिलिका का कंपोनेंट हमें ठीक है सिलिका का जो केमिकल कंपोजिशन है ना केमिकल कंपोजिशन सिलिका यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं ठीक है अगर जहां पर केमिकल कंपोजिशन सिलिका ठीक है सिलिका जहां पर पाए जाते हैं 66% so that rock is the acidic in nature and it is known as the silicious rock or the calcific rock ठीक है calcic rock और इंटरमीडिएट igneous रॉक उसे बोलते हैं जहां पर सिलिका का कंपोजिशन या
कहां पर रहता है 72% 52% टू 60%, ठीक है। ओके, सिलिका इज नॉट अ रॉक, सिलिका इज द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं मैफिक रॉक, ठीक है। मैफिक रॉक, ठीक है। मैफिक रॉक इज द बेसिक इन नेचर, ठीक है। बेसिक इन नेचर मतलब ऐसे हम लोग को इग्नियस रॉक हमें सिंपली हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। बेसिक इन नेचर ऐसे टाइप के हमें इग्नियस रॉक आसानी से देखने के लिए हमें मिल जाते हैं, ठीक है। सो इट इज मैफिक रॉक इज द बेसिक इन नेचर, ठीक है। बेसिक इन नेचर अगर सिलिका की बात करूं तो 44% टू लेके 52% तक यहाँ पर सिलिका मिलती है, ठीक है। 44 टू 52% ऑफ सिलिका, ठीक है। और यहाँ पर साथ में प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन, ठीक है। प्लस हियर विल बी द presence of iron and magnesium, Yeah. फिर बाद में आता है अल्ट्रा बेसिक, अल्ट्रा बेसिक क्या तो you have to remember it is mapping माफिया रॉक, जैसे कि वो रॉक अपने हाथ में बंदूक लेके आ रहा है, माफिया रॉक। यहाँ पर जो सिलिका का कंटेंट रहेगा यहाँ पर जितना भी सिलिका का कंटेंट रहेगा वो 44% के अंदर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे लेस कंटेंट ऑफ सिलिका हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 44% ऑफ सिलिका, ठीक है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स only iron and magnesium, pure magnesium are not soluble. अगर वो मैग्नीशियम में सोडियम रहा then it is soluble. Pure magnesium and iron is not soluble. वाटर में वो डिसॉल्व कैसे होगा मेटल?
अब क्या आएगा? अब आएगा सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक क्यों फॉर्म होता है? रिजल्ट ऑफ द डिन्यूडेशन, रिजल्ट ड्यू टू द डेन्यूडेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ रॉक। डेन्यूडेशन मतलब वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है, वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ ऑल टाइप ऑफ रॉक। रिजल्ट ऑफ डेन्यूडेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ रॉक। डेन्यूडेशन मतलब यहाँ पर वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। अच्छा, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह तो तू है, तो इनडायरेक्टली हाँ अच्छा तू ही नाम, अच्छा नाम तू डिसाइड कर लिया And you already have also नाम point. Yeah. I will allow point. रितेश, नहीं मारो तो मारो ऐसे यार दर्शकों को नजरी को नजरी को मतलब इसका मतलब जे भी प्लस करने मैनुअल रखना पड़ेगा। माय गॉड सर क्या बोल रहे हो आप? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ना? तू करेगी ना भाई? By the direction. शादी हो गया ना? चालू कर दो। आप चालू कर दो। कल किसी दिन आते नहीं है। ठीक है। 75% of exposed surface of crust, ठीक है, वहां पर क्या था? 85% of earth crust which was not exposed, ठीक है, नॉट एक्सपोज ना, यहाँ पर एक्सपोज मतलब जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 75% ऑफ एक्सपोज सरफेस ऑफ रॉक, और वो जो इग्नियस में था 85% वो बना ही है क्रस्ट इग्नियस रॉक पे विच इज नॉट एक्सपोज, ठीक है ना। बाकी 25% और भी है। अरे बाबा मेटामॉर्फिक भी है ना, मेटामॉर्फिक, ठीक है। सो 75% जो हमें एक्सपोज दिखता है सरफेस पे, इट इज द 75% ऑफ एक्सपोज सरफेस ऑफ क्रस्ट, ठीक है। नहीं, इग्नियस तो नीचे है ना, पहले आया इग्नियस, ठीक है, पूरा वो फैला दिया, ठीक है, तो उससे बन गया क्रस्ट,
ठीक है, क्रस्ट बन गया। अब वो ऊपर से वो वेदरिंग होगा, ठीक है, वेदरिंग होगा तो सेडिमेंट्री रॉक सब यहाँ से बन गए, ठीक है। जो बेसिकली आएगा वो सबसे पहले कौन आएगा, जब लावा बाहर आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा, इग्नियस रॉक आएगा ना। तो जो हम लोग का जो क्रस्ट बना है वो किससे बना है, इग्नियस है ना वो, ठीक है। तो अब जो भी अब सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक जो भी बनेंगे वो इग्नियस के ऊपर ही बनेंगे ना, ऊपर ही बनेंगे ना। तो जो एक्सपोज सरफेस है, जो बाहर जो हम लोग को दिखाई दे रहे सरफेस, वो 75%, वो जो भी 75% जो एक्सपोज है उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, ठीक है सर। form due to the series of process of weathering, disintegration of rock, lithification, loss of sediment, and turn out in a rock for a million of year, ठीक है। lithification मतलब क्या, lithification is only a process by which the sediment change into the sediment rock, ठीक है। lithification is a process, जो सेडिमेंट, ठीक है, जो इग्नियस रॉक के ऊपर वेदरिंग हुआ, जो उसका इरोजन हुआ, जाके एक जगह जमा हो गए सब सेडिमेंट, ठीक है। अब वो सेडिमेंट से हमें रॉक बनाना है, तो जो वो रॉक बनता है, जो रॉक के प्रोसेस रहेंगे उसको बोलेंगे लीथिफिकेशन, ठीक है। लीचिंग का मतलब क्या था, वो मैंने बताया सॉइल में था ना। लीचिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, हाँ क्या था अंशुल, क्या था, कितने लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं उसमें से ब्लैक सॉइल जैसे कंपोनेंट्स निकलते हैं, हाँ कितने लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि जो लीचिंग और जो लिथिफिकेशन है वो सेम है, लेकिन इट इज नॉट द सेम, इट इज द डिफरेंट, ठीक है। लीचिंग मतलब जहां पर मिनरल्स गेट डिसॉल्व इन द वाटर और वो सॉइल से वो सब मिनरल वो नीचे ड्रेन हो जाते, वो मिट्टी के पहुंच से दूर 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 चले जाते। और लिथिफिकेशन मतलब इट इज द प्रोसेस वेयर वी कैन सी द, नहीं, जो सेडिमेंट है वो उसको प्रोसेस करके, वो लिथिफिकेशन का प्रोसेस करके वो बना देगा उसको सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब लिथिफिकेशन में दो टाइप होता है, एक रहता है लिथिफिकेशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन, ठीक है। कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन, कॉम्पैक्शन मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है, मतलब वो जो सेंडिमेंट है, ये जो सेंडिमेंट है ना, ये जो नीचे सेंडिमेंट है, नीचे जितने भी सेंडिमेंट है, इसके ऊपर इतना ऊपर से दबाव आता है, ठीक है, इसके ऊपर और तो कुछ रहेगा, ठीक है। अब इतने दिन से गारंटी नहीं है कि ये सेंटीमेंट जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर कुछ और ठीक है, और कुछ आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर और लोड आ जाएंगे, ठीक है, और नए नए सेंटीमेंट आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो जुने सेंटीमेंट वहां पर है वो नीचे दबते जाएंगे, ठीक है। जब वो नीचे दबेगा तो उसके आजू बाजू में वो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द हीट, ठीक है, अंदर से हीट भी है और ऊपर से प्रेशर भी है, तो बाद में वो सब एक दूसरे में वो पूरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, वो एक दूसरे को मिल जाएगा, तब उसको बोलेंगे कॉम्पैक्शन लिथिफिकेशन, ठीक है। ऊपर से प्रेशर है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, वो एक के ऊपर एक दबते जा रहा है, और अंदर से भी हीट है, ठीक है, तो इसके लिए वो अंदर से भी उसको प्रेशर मिल रहा है, अंदर से हीट है और ऊपर से प्रेशर आ रहा है, एक दूसरे को जुड़ते जा रहा है, और तब वो बनता है कॉम्पैक्शन, ठीक है।
तब वो बनता है कॉम्पैक्शन। और सीमेंटेशन, सीमेंटेशन में क्या, सीमेंटेशन में क्या रहता है, जो इतने जो है ना नजदीक नजदीक सेडिमेंट्री, उसमें मतलब थोड़े थोड़े से ऐसे मतलब गैप गैप हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े यहाँ पर हमें गैप देखने के लिए मिलते हैं पूरे एक के साथ है, ठीक है, ऊपर से उसके ऊपर दबाव गिरते जा रहा है, ठीक है, ऊपर से और सब मटेरियल है मिनरल से उसके ऊपर दबाव गिराते जा रहा है, और अंदर से हीट है, तब जाके वो एक दूसरे से जुड़ रहा है और तब जाके बनता है कॉम्पैक्शन। और सीमेंटेशन मतलब यहाँ पर गैप है, ठीक है, यहाँ पर गैप है, ज्यादा हीट नहीं और ना ही ज्यादा गैप से अंदर से हीट भी है, लेकिन यहाँ पर ऊपर से इसको इतना प्रेशर नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर गैप है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा मतलब लिक्विड मिनरल यहाँ पर चले गए, ठीक है, लिक्विड मिनरल जैसे कि मतलब अगर मैं बोलूँ तो अगर पानी, ठीक है, अगर पानी यहाँ पर अगर चले गए घुस गए, ठीक है, और यहाँ पर तब जाके वो एक दूसरे के जो भी ये है क्या बोलते हैं उसको सेंडिमेंट, वो एक दूसरे को वो बाद में वो मिनरल्स में सॉल्यूबल करके वो एक दूसरे के सेंडिमेंट को वो जुड़ने लगता है, ठीक है, अंदर से हीट है, ठीक है, अंदर से हीट भी है और ऊपर से पानी भी, ये सब गैप में घुस रहा है, ठीक है, जितना जल्दी पानी अंदर घुसेगा और पानी अंदर से तो हीट आ रहा है तो वो पानी वो इतना जल्दी सूखेगा भी, ठीक है, ऊपर से गिल्ला भी हो रहा है, नीचे से वो पानी सूख भी रहा है, तो ये कंपोजिशन की वजह से ये जो है मिनरल वो एक दूसरे से वो जुड़ने लग जाते हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी ऊपर से प्रेशर नहीं गिरता, जो भी प्रेशर गिरता है वो सीमेंटेशन, ठीक है, मतलब सीमेंटेशन मतलब ऐसा बोलता है ना कि देखा वो एक बिल्डिंग बनाते हो तो वहां पर एक रहता है गाड़ी जिसमें सीमेंट डाल के रेती डाल के उसको मिक्स करने के लिए रखा रहता है, ठीक है, मिक्स करने के लिए रखा रहता है, पूरा उसको मिक्स करके जब बाहर निकालते तो सब गिरता है ना पूरा वो मलबा या माद, ठीक है, तो एक मतलब इसी टाइप का ये आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है, पहले इसमें गैप था, गैप में पानी घुस गया, अंदर से नीचे से हीट भी है, ठीक है, फिर से ऊपर से पानी आ रहा है, अंदर से फिर से हीट है, ठीक है, तो वो सब पानी इसमें मिक्सचर होके वो एक दूसरे को वो साथ में वो जोड़ देता है और तब वो बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक। और इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द रॉक sediment is known as the lithification, ठीक है, लिथिफिकेशन। अच्छा, इसमें और इसमें ऑर्गेनिक मैटर रहेगा या नहीं रहेगा सिद्धेश? तो फिर इग्नियस में क्यों नहीं रहेगा? अच्छा, और यहाँ पर इग्नियस में और ऑर्गेनिक मैटर हमें, हाँ पर ये सेडिमेंट्री में हमें ऊपर के लेयर के ऊपर है और मतलब इतना ज्यादा नहीं है। अगर यहाँ पर सही अगर यहाँ पर झाड़ ऐसा गिर गया, ठीक है, गिर गया मेथी का पत्ता है, हो गया खुश, ठीक है, यहाँ पर झाड़ है, यहाँ पर झाड़ है, झाड़ गिर गया, झाड़ गिर गया और यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी मर गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत है मर गए, ठीक है, तो इसके ऊपर से सेडिमेंट्री का पूरा अगर लेयर आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर अगर पूरा सेडिमेंट्री का वो जो देखा ना पहले ब्रेड रहता है, ब्रेड के बीच में सैलड वेलड डालते उसके ऊपर से जैम लगा देते, तो वो सब कहानी यहाँ पर सेम ही चल रहा है, ठीक है, नीचे सब झाड़ है, मरे हुए जानवर या ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर आ गया सेडिमेंट्री आ गया, उसके ऊपर लेयरिंग हो गया, तो यहाँ पर हो गया कॉम्पैक्शन और यहाँ पर नहीं तो सीमेंटेशन होगा, तो जब वो रॉक बनेगा तो उसमें ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक मैटर भी आना तय है, ठीक है, सो सेडिमेंट्री रॉक कंटेन अ ऑर्गेनिक और अ फॉसिल मैटर, ठीक है, ह्यूमस तो वो तो सॉइल में रहता है ना, ह्यूमस वो हम यूज कर सकते हैं सॉइल के लिए,
और रॉक के लिए हम उसको यूज करते हैं फॉसिल। अच्छा, जब यहाँ पर फॉसिल मैटर हमें देखने के लिए मिलते हैं तो यहाँ पर हमें ज्यादा फ्यूल्स भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स ना, अगर यहाँ पर फॉसिल मैटर रहेगा ही नहीं तो हमें कोल कहाँ से मिलेगा? कोल, ठीक है, फ्यूल्स, वेरियस टाइप ऑफ गैसेस कहाँ से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर, अगर यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक मैटर है तभी तो हमें यहाँ से कोल मिलेंगे ना देखने के लिए, ठीक है। कैसे मिलता है? वो ऐसे मिलता है कि अगर यहाँ पर झाड़ गिर गए, ठीक है, कोल तो फिर कोल और बनेगा कैसे? ठीक है, अगर यहाँ पर झाड़ गिर गया तो ऊपर से जैसे ही फ्लेयरिंग होगा तो अंदर से भी आ रहा है, अंदर से भी हीट है, और वो जो झाड़ है वहां पर मतलब अगर कोल बनने का प्रोसेस है, इट इज द ईयर बाय ईयर, ठीक है। ईयर बाय मतलब मिलियंस ऑफ ईयर उसको वहां पर लग ही जाते हैं, ठीक है। तब जाके वो जब अंदर का जो ऑर्गेनिक मैटर है तब जाके वो कार्बन कंपोनेंट बनाएगा, और जब वो कार्बन कंपोनेंट बनाएगा तब जाके वहां पर वो कोल बनेगा, क्योंकि अंदर से भी हीट आ रहा है, ऊपर से भी उसको प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। और जब वहां पर कार्बन कंपोनेंट बनेगा तभी जाके यहाँ पर वो कोल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इंडिया का कोल जो इंडिया का कोल है ये मतलब बैड क्वालिटी ऑफ है, बैड क्वालिटी। इट कार्बन, बिकॉज ऑफ इट कार्बन कंपोनेंट इज वेरी लो, क्योंकि ये जो इंडिया का जो कोल है ये बहुत यंग है, ठीक है, ये बहुत यंग है। आपको मैंने पढ़ा था ना जब वो गोंडवाना लैंड जब फॉर्म हो रहा था, ठीक है, तो ये कोल मतलब उस टाइम अगर हम लोग यूएसए की बात करें, अगर जिस समय अगर हम लोग यूएसए की बात करें या मतलब वो साइड की बात करें तो वो टाइम पीरियड के मतलब थोड़े से मतलब आगे चल, ठीक है, मतलब 1 बिलियन या 2 बिलियन आगे चल के यूएसए में वो टाइप उस टाइम से वो कोल वहां पर बना है, ठीक है। तो कोल वहां पर जितना जूना रहेगा उसमें कार्बन कंपोनेंट उतने हाई रहेंगे, और जितने हाई कार्बन कंपोनेंट इसके मतलब वो कोल उतने हाई क्वालिटी का, ठीक है। लेकिन जो इंडिया का जो कोल है वो मतलब बहुत बहुत यंग है, ठीक है, वो बहुत यंग है। इसके लिए मतलब कंपेयर टू द यूएसए साइड ऑफ कोल एंड इंडिया के कोल इस चीज में बहुत डिफरेंशिएट हो जाता है, क्योंकि वहां के कोल में बहुत कार्बन कंपोनेंट बहुत हाई है और इंडिया के कोल में कार्बन कंपोनेंट बहुत लो है, ठीक है ना। आगे वो सब है, मैंने अच्छे से उसको समझा के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये था कि यहाँ पर हमें फ्यूल्स, कोल और नेचुरल गैस भी हमको यहाँ से मिल जाते, ठीक है। कहाँ पर मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। नाउ here is the three फॉर्म, ठीक है। कैसे ये फॉर्म होता है? तो इसके 3 फॉर्मेशन है, ठीक है, 3 टाइप ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले मैकेनिकल फॉर्म, सबसे पहले आएगा वो मैकेनिकली फॉर्म्ड, फिर बाद में ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, फिर बाद में केमिकली फॉर्म्ड। सबसे पहले मैकेनिकली फॉर्म, सेकेंड इज ऑर्गेनिकली फॉर्म, थर्ड इज द केमिकली फॉर्म, ठीक है। मैकेनिकली फॉर्म मतलब फॉर्म बाय द मैकेनिकल एजेंट लाइक द रनिंग वाटर, ठीक है। अगर सेडिमेंट आया है वो अगर रनिंग वाटर से आया है, विंड से आया है, या ओशियन करंट से आया है, या आइस से आया है, तब जाके उसको बोलते हैं मैकेनिकली फॉर्म, ठीक है। अगर वो जो सेडिमेंट अगर आइस से आएगा तो उसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था, हाँ? बताओ।
Can. ice deposit sedimentary rocks are called till, TILL. नहीं बताया था? till or you can say tillite, ठीक है? हाँ, तो टिल और टिलाइट एक ही होता है, ठीक है? तो अगर वो सेडिमेंट अगर वो आइस शीट लेके आ रहा है तो उसको बोल सकते हैं टिल और टिलाइट, ठीक है? जी सर। ओके जी सर। तो मैकेनिकली किसको बोलते हैं? मैकेनिकली अगर सेडिमेंट वो रहेगा जो विंड से आ रहा है, रनिंग वाटर से आ रहा है, ओशन वेव से आ रहा है, या सी जो आइस का जो शीट रहता है उससे अगर आ रहा है सेडिमेंट, देन वी कैन से दैट इट इज द मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट रॉक, ठीक है? सेडिमेंट रॉक, ठीक है? फिर बाद में आएगा ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट रॉक, ठीक है? अगर यहाँ पर मैं अब जो मैंने बताया था रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, फॉसिल्स, ठीक है? अगर रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर अगर सेडिमेंट आ गए और अगर उसमें अगर पूरे मिल गए, तो अगर यहाँ पर हमें रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हमें अगर दिखने के लिए मिलते हैं, तो अब ये हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड केमिकल, ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। क्या हुआ? और केमिकली फॉर्म मतलब अगर वो सेडिमेंट में, ठीक है, अगर वो सेडिमेंट में कहीं से भी अगर केमिकल सॉल्यूशन आ गया, जैसे अगर लाइमस्टोन, अगर वहां पर आजू बाजू में लाइमस्टोन है एंड ए लाइमस्टोन इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, चूने का पत्थर, ठीक है, देन चूना इज इजीली सॉल्युबल और लाइम इज इजीली सॉल्युबल इन द वाटर। अगर ये टाइप के अगर कोई केमिकल सेडिमेंट में मिक्स हो गए, देन इट इज नोन एज द केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट रॉक, ठीक है? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नहीं तो एक मेटामॉर्फिक खत्म ही कर दे। Thank you students for your precious time.